नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने 3 दिनों के बिहार दौरे पर पटना पहुंच गए। पटना एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत अन्य गणमान्य लोगों ने स्वागत किया। राष्ट्रपति पटना एयरपोर्ट से निकलकर सीधे राजभवन पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होने पटना पहुंचे हैं। राष्ट्रपति बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे। बेगूसराय में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर में प्रवासी बिहारी मजदूरों की हत्या के खिलाफ आक्रोश मार्च निकालकर डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन किया। जिला सचिव दिवाकर कुमार के नेतृत्व में पार्टी ऑफिस से प्रतिरोध मार्च निकाला गया और डीएम ऑफिस पर पहुंचकर केंद्र सरकार और बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। माले नेताओं ने कहा कि आज केंद्र सरकार और बिहार सरकार की गलत नीति की वजह से जम्मू कश्मीर में बिहारी मजदूरों को टारगेट कर उनकी हत्या की जा रही है। देना होगा, देना होगा, देना होगा। कश्मीर में मारे गए बिहारी मजदूर जवाब दो, जवाब दो। कश्मीर में बिहारी मजदूरों की हत्या क्यों मोदी नीतीश जवाब दो। जवाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश मोदी सरकार हाय हाय। मजदूर सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर में लगातार बिहारी प्रवासी मजदूरों की हत्या हो रही है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ख़ास करके हत्या के जिम्मेदार मोदी और नीतीश सरकार है। इस लेकर के हम इस्तीफे की मांग करते हैं और साथ ही साथ जो प्रवासी मजदूरों की हत्या हुई है 20-20 लाख रुपया मुआवजा सरकार दे और उनके बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करे। और ख़ास करके जो प्रवासी मजदूर विभिन्न प्रदेशों में काम करने के लिए जाते हैं, लगातार ये मांग उठता रहा है कि इनके संरक्षण के लिए केंद्रीय कानून बनाया जाए। हम मांग करते हैं बिहारी प्रवासी मजदूरों के लिए अविलंब केंद्रीय कानून पारित सरकार करे। और आज इसी मांग को लेकर के आज पूरे देश में राष्ट्रव्यापी भाकपा माले खेगरामा से एक्टू का प्रतिवाद चल रहा है। और साथ ही साथ हम कहना चाहते हैं, मोदी जी लगातार कहे कि 370 हट जाएगा, आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, 35 से हट जाएगा, बिहार के लोग, यूपी के लोग वहाँ ज़मीन लेकर के बसेंगे। लेकिन हम पूछना चाहते हैं मोदी जी, 7 दिन में 9 जवानों की हत्या हुई है। जो सीमा पर सुरक्षा कर रहे हैं उनकी 9 को हत्या हुई है। ये सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। और न तो आतंकवाद रुका
न आज जो है बिहारी मजदूरों को ज़िंदगी सुरक्षित जब नहीं है जम्मू कश्मीर में, तो ज़मीन कैसे लेंगे। दूसरी ओर 370 जो अचानक से हटाया गया जम्मू कश्मीर को लेकर, लेकिन वहाँ 370 हटाने के बावजूद भी कोई किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं है। बिहार के जो मज़दूर वहाँ जा रहे हैं या फिर यूपी के मज़दूर वहाँ जा रहे हैं जो काम कर रहे हैं, उनको सही तरीके से श्रम की जो राशि है वो भी नहीं मिलती है और लगातार उनकी हत्या की जा रही है। दूसरी जो और देख रहे हैं कि जो आतंकवादी जो कारनामा है वो भी बढ़ रहा है, उस पर ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा है। और जो नेटवर्किंग का मामला है, जो खास करके जो अब फेसबुक का मामला है या इंटरनेट का मामला है, उसको भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता है, समाप्त किया जा रहा है। कई लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है। ऐसी परिस्थिति में जहां हमारे मज़दूर वहां जब सुरक्षित नहीं हैं, उनकी हत्या हो रही है, यहाँ तक कि जो फौज के जो सैनिक है वो भी सुरक्षित नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में जो काम हो रहा है केंद्र सरकार द्वारा फासिस्ट तरीके से सिर्फ मुलम्मेबाजी हो रही है, इसके खिलाफ हमारी पार्टी ने यह आंदोलन किया है, यह प्रोटेस्ट मार्च निकाला है। सहरसा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सतरकटिया प्रखंड के 14 पंचायतों में मौसम खराब और भारी बारिश के बीच मतदान किया गया। मतदान को लेकर महिला वोटरों में गांव की सरकार बनाने के लिए खासा उत्साह देखी गई। इस बीच जिलाधिकारी कौशल कुमार और पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह कई मतदान केंद्रों पर निरीक्षण करते हुए नजर आए। विकास के मुद्दा को लेकर क्या को विकास और अच्छे व्यक्तित्व वाला प्रतिनिधि चाहिए। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार। आज ये सतरकटिया प्रखंड के सभी 14 पंचायत में 193 बूथ पे मतदान चल रहा है और सभी जगह शांतिपूर्ण चुनाव चल रहा है। थोड़ा बरसात हो रही है, फिर भी बरसात के दौरान भी लोगों का उत्साह काफ़ी है और लोग काफ़ी संख्या में मतदान केंद्र पे आए हैं। मेरा सभी लोगों से अपील है कि जितने भी वोटर हैं जो आज के डेट में यहाँ पे हैं, वो ज़रूर मतदान केंद्र पे आकर अपना वोट कास्ट करें और अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव करें। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चौथे चरण में दुल्हिन बाजार प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में मतदान की प्रक्रिया शुरू की गई। वहीं मतदान केंद्र इचीपुर 138, 139 और 140 पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात किए गए। वहीं दुल्हिन बाजार प्रखंड के भरतपुरा मध्य विद्यालय बूथ पर भी पुलिस बल की तैनाती देखी गई। हालांकि इस बूथ पर मतदाताओं में खासा उत्साह नहीं दिखा। वहीं मतदान केंद्रों का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजय ने। मतदान केंद्र भरतपुरा है। करीब करीब 1 बजने को है। कितने प्रतिशत मतदान हुए होंगे अभी तक? 300 करीब। परसेंटेज कितना होगा? निकलना पड़ेगा परसेंटेज। सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या व्यवस्था किया गया है? सुरक्षा जैसे पूरी तरह व्यवस्था यहाँ किया गया है। पुलिस पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। पेट्रोलिंग भी है यहाँ पर और 1 बाई 1 सेक्टर मजिस्ट्रेट कभी आते हैं, कभी CTSP भी आए हुए थे और बीच बीच में और भी पुलिस पदाधिकारी ऊपर का रैंक के आते रहते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर विजय कुमार। यह जो मतदान केंद्र है यह इचीपुर मध्य विद्यालय है, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या व्यवस्था किया गया है? व्यवस्था काफ़ी अच्छा है। जैसे बिहार पुलिस के जवान और हमारे साथ ASI हैं, काफ़ी मतलब सुबह से ही मुस्तैद है सिक्योरिटी व्यवस्था को लेकर के और काफ़ी अच्छा अपना कर्तव्य पूरी अच्छे तरीके से अपने कर्तव्य का आह्वान कर रहे हैं।
12 बजे हैं, अब तक कितना प्रतिशत मतदान हुआ होगा? करीब 40% के आसपास मतदान यहाँ पर हो चुका है। तो ये मतदान प्रतिशत ही दिखला रहा है कि मतदाता जागरूक है। जी बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ। बेगूसराय में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के मंदिरों में हो रहे हमले और देवी देवताओं के अपमान के खिलाफ प्रदर्शन किया और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का पुतला जलाया। वहीं शहर के ट्रैफिक चौक पर प्रदर्शन भी किया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गया है, मंदिरों में हमले किए जा रहे हैं, दुर्गा माँ की प्रतिमा का विखंडन किया जा रहा है। भारत लोग बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत माता की हिंदू का हनन हुआ तो बांग्लादेश में लगातार हिंदू देवी देवताओं का अपमान, हिंदुओं की हत्या और दुर्गा पूजा मंडप में जाकर के मां दुर्गा की प्रतिमा को खंडित किया गया है। आज इसी निमित्त पूरे देश का विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ता देश भर के सभी जिला मुख्यालय पर आज विरोध प्रदर्शन कर रहा है और बांग्लादेश सरकार पर हम दबाव बना करके कहना चाहते हैं कि हिंदू हित का जो हनन हो रहा है, ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के साथ विश्व का संपूर्ण हिंदू समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा हिंदू समाज अगर बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है तो उनके जो भाई बंधु जो घुसपैठिए, जो आतंकवादी भारत के अंदर जो सीमा के अंदर से छल कपट करके भारत में घुस करके घुसपैठिए रह रहे हैं, वो भी देश के अंदर सुरक्षित नहीं रहेगा। इसी निमित्त आज बेगूसराय स्वामी विवेकानंद चौक पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत आतंकवाद का पुतला आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने जलाया है। शेख हसीना ने हिंदुओं के औरतों के साथ, हिंदुओं के महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया है, बलात्कार किया है, साथ ही साथ जो है से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है, दुर्गा मंदिर में अपमान किया गया है, इसका हम विश्व हिंदू परिषद पूरे भारत में विरोध करती है और इसीलिए आज शेख हसीना का जो है पुतला दहन किया गया है और हम लोग यहाँ से चल के कलेक्टर को और एसडीओ को ज्ञापन देंगे कि ये जो है तो पूरा राष्ट्रपति को भेजा जाए। हिंदू समाज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अपमान हो रहा है, दुराचार हो रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहते हैं कि जमुई की धरती ने हमेशा से संघर्षशील पुत्र को जन्म दिया है। इसी कड़ी में जमुई सिविल कोर्ट के अधिवक्ता मूंजी के पुत्र शिवम कुमार ने मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग की दुनिया में जिला सहित पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। दुबई में आयोजित मैन ऑफ द यूनिवर्स इंटरनेशनल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों ने हिस्सा लिया था, जिसमें शिवम को मैन ऑफ द यूनिवर्स एम्बेसडर के साथ साथ मैन ऑफ द सोशल मीडिया का खिताब दिया गया, जिसका पूरा श्रेय वह अपनी बहन और जिलेवासियों को देते हैं। India, Shivam Ravneet, 24 years old. Hello, I am Shivam Ravneet and I am representing India. Congratulations, Mr. India. Man with social media. How about you, Mr. India? First of all, thank you so much for your question, ma'am. And actually, I'm studying medicine in Manila, Philippines. Yeah, in Las Piñas. Yes, I'm studying medicine there. So actually, I'm from India, and the place I belong is more into academics. Like their guardian wants, parent wants to be doctor, engineer, and civil service and civil services. So from childhood, I was studying only in academics, and when I went to Philippines, I started modeling also. I started to do shows and events and photo shoot there in Manila, and then I get to know about the competition of Man of the Universe India, which was held in India, the national pageant. Then there was screening, and I went into that. I have given the screening, I qualified, then I was the finalist, then I won. But for all this, I needed to, get permission from my father because it was happening in India and I was in Manila. And then if I win, then I need to come to Dubai. So of course I needed to get permission from my dad because I always do. I always ask permission from him. So yes, I'm here finally representing my country, my diversity, unity and humanity of my country.
and I'll try my level best to represent my country. And that's it. Of course, same here. I am single, so I don't need to ask anywhere. Single na So, as a medical student, what message can you give to your brothers as well, for everybody, with regards to how you guys cope with the pandemic? Can you give as an influencer? That's it. Thank you. Thank you for your question, sir. First of all, I'd like to say yes, you're right. My country is number of cases are very high, but if you will see the population and case-wise ratio, it was still low in comparison to many countries, but was still high. And I just want to say that again, social distancing and everything matters the most, which is still not so good in India. So I'd like to say that people need to maintain social distancing, use masks and sanitizers and all. And also, my country had the best record vaccination in a single day, which was 25 million, which is still a record in a single day. So I'm coming from my country only. Everything is going fine now, good, but still pandemic is not over. So you need to do as much as you can, need to maintain social distancing, because it's not only about you but also your family, because this is an infectious disease. So it's all about your loved ones. So try to maintain social distancing, use masks, sanitizers, use face shields, as I was following in Philippines. Like in Philippines, you strictly need face shield when you go in mall, or you need face mask. So I recommend each and every Indian, my fellow brothers, to do more and more safety to prevent yourself from COVID. Thank you. ने हमेशा संघर्षशील लाल को ही जन्म दिया है। इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं शिवम की। जी हाँ, जिन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में जिला सहित पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। इस वक्त हम उनके घर में मौजूद हैं। उनके पिता मून जी, जो कि जमुई सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि आखिर ये जो परचम लहराया है उसमें इनकी क्या भूमिका है, और क्या माता पिता का किस प्रकार से उनके साथ सपोर्ट रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मून जी है। आपके बच्चे ने पूरे हिंदुस्तान में परचम लहराया है मॉडलिंग की दुनिया में। आपने किस प्रकार की तैयारी करने के लिए उन्हें भेजा था? हम लोग तो उसको मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए भेजे थे, लेकिन उसको शौक़ था। इसकी जानकारी हमको उनके दोस्तों से मिली, और वो इस क्षेत्र में बहुत जब आगे बढ़ गया तब हम लोगों को जानकारी मिली। सफलता जब उसको मिला तो हम लोग को भी जान के बहुत अच्छा लगा। आपने ये सोचा था कि वो आज इतना नाम कमाएंगे, चूँकि आपने मेडिकल की पढ़ाई के लिए भेजा था, फिर वो मॉडलिंग की दुनिया में आए? नहीं, ऐसा तो हम जानते भी नहीं थे कि वो ऐसा कर रहा है। हम तो मेडिकल के लिए ही सोचे थे, लेकिन मेडिकल के साथ साथ ही ऐसा किया, इसलिए जान के और भी बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि मेडिकल की भी पढ़ाई वो अच्छे ढंग से कर रहा है और पूरी भी कर लिया है, इसलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस वक्त उनकी माँ हमारे साथ मौजूद हैं, चूँकि ज़्यादा जानकारी उनकी माँ देंगी। चूँकि जिस प्रकार से उन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया है, खासकर सोशल मीडिया में भी हिंदुस्तान में नंबर 1 बने, और सोशल मीडिया के ही थ्रू उन्हें बेस्ट एम्बेसडर का अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे उनकी माँ हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? अनीता सिन्हा नाम हुआ मेरा। अनीता जी, आपने ये सोचा था कि आपके बच्चे मॉडलिंग की दुनिया में इतना नाम कमाएंगे? आपने चूँकि मेडिकल की पढ़ाई के लिए उन्हें भेजा था। जी, हम लोग तो मेडिकल के पढ़ाई के लिए उसको भेजे थे, लेकिन उसका बचपन से इच्छा तो थी मॉडलिंग का, पर हम लोग जान नहीं पाए इस चीज़ को, उसका शौक़ को। ये था कि वहाँ जाने के बाद वो मॉडलिंग किया, हम लोग को बहुत बाद में पता चला इस चीज़ का, और इतना आगे बढ़ा, ये तो देख के जान के बहुत खुशी हुई। हम लोग उम्मीद नहीं किए थे, उम्मीद से कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़ के बेटा मेरा लाया है, समाज नहीं देश का नाम रोशन किया है, बहुत खुशी है। कैसा लग रहा है आपको? लोगों की बधाइयाँ मिल रही होंगी आपको? जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड महसूस हो रहा है, हम लोग को बहुत गर्व महसूस हो रहा है। तो इस वक्त उनकी बहन भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो लगातार यहाँ पे लोग हैं घर पर आकर बधाई दे रहे हैं। बधाई देने वालों का उनके घर पे तांता लगा हुआ। उनकी इस वक्त बहन हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम शिवांगी प्रियदर्शनी हुआ। शिवांगी जी, कैसा महसूस कर रही हैं? आपके भाई ने आज पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन किया है मॉडलिंग की दुनिया में। जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें आशा है कि वो इससे भी ज़्यादा बहुत अच्छा करे, और बचपन से ही उसे शौक़ था मॉडलिंग का, और मेडिसिन भी उसने बहुत अच्छे से करी, तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि वो बहुत अच्छा करे, और हम बहुत खुश हैं उसके। क्या आपने सोचा था कि आपके भाई इस पैमाने तक पहुँचेंगे? क्योंकि वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद ये मॉडलिंग की दुनिया है, तो दोनों में काफ़ी अंतर है।
मॉडलिंग की दुनिया में इतना आगे पहुंचेंगे ये तो नहीं पता था, लेकिन चूंकि बचपन से साथ रही हूँ, कुछ बड़ा करेंगे ये हमें हमेशा से लगता था। और ये जान के आज अच्छा लगा कि पूरी दुनिया उसे जान रही है, तो हमें पता था कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे वो, तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार वालों के भी बधाइयों का तांता आ रहा होगा आपके साथ में, आज कैसा गर्व महसूस कर रही हैं अपने भाई? जी हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं अपने भाई पर। बचपन से वो जो सपना देखा था उसके लिए उसने मेहनत की है, ये एक दिन की मेहनत नहीं है, ये आज हम लोग जान रहे हैं हर चीज़, लेकिन मेहनत उसकी हमेशा से रही है बचपन से। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाहेंगे हर लोग का ऐसे ही सहयोग बना रहे, क्योंकि उसकी मेहनत के साथ साथ सबका सहयोग है, जमुई वासियों का भी बहुत सहयोग है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है इसको देखकर। तो बिल्कुल यहाँ पे उनकी बहनों का साफ तौर पे यही कहना था कि यहाँ पे घर परिवार वालों का भी सहयोग था, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि शिवम इसी केकेएम कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की थी। पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कोटा में मेडिकल में एडमिशन लिया था और मेडिकल में एडमिशन लेने के बाद वो फिलीपींस पढ़ने के लिए गए थे, वहाँ भी मेडिकल में वो थे और मेडिकल के बाद साथ साथ उनकी जो तैयारी थी वो मॉडलिंग लाइन में थी और मॉडलिंग लाइन के बाद आज उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन किया है मॉडलिंग की दुनिया में। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मैं मोहम्मद मोती, बिहार न्यूज़। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।